राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे और आप सब लोग ठंड के मजे ले रहे होंगे। ठंड में आप एंजॉय करिए, लेकिन अपनी सेहत का भी, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो है राहु की महादशा। देखिए दोस्तों, राहु मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कई समय से कि पंडित जी राहु की महादशा पे कुछ आप अपने विचार रखिए। तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ कारणोंवश, कुछ व्यवस्थावश। तो मैंने सोचा राहु की महादशा पे मैं आपको कुछ बताऊंगा पॉइंट्स, और लास्ट में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। अगर आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा आप गुजर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, स्किप मत करना। ठीक है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए, मेरा इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से। और फेसबुक पे भी इसी नाम से आईडी है, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज बात करूंगा राहु की महादशा। राहु की महादशा जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले मंगल की महादशा चल होती है। अब होता क्या है, जब आप किसी पंडित को या किसी को भी ज्योतिषी को जब अपनी आप पत्रिका दिखाते हैं, तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तभी मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा डराया जाता है कि अब तो आपकी राहु की महादशा स्टार्ट होने वाली है, अब आपको ये समस्या आएगी, अब आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आएंगी, अब आपको कैरियर में दिक्कत आएगी, अब आपको रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं पहले आपको बता दूं, ये मेरी रिसर्च में मैंने देखा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, होता क्या है कि जब राहु की महादशा स्टार्ट होने वाली होती है, तो जब किसी भी ग्रह की दशा स्टार्ट होगी, सबसे पहले वो अपने सिग्निफिकेशन, अपने कारक तत्व का रिजल्ट देगा। ये किसी भी दशा में आप नोट कर लेना, किसी भी ग्रह की जब दशा स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले वो अपने कारक तत्व का रिजल्ट देता है। ठीक है, लॉर्डशिप का बाद में कहां बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, वो सब बाद में। सबसे पहले कारक तत्व का रिजल्ट देगा। अब राहु के कारक तत्व क्या है? राहु के कारक तत्व है आपका स्थान परिवर्तन। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, जहां आप रहते हो वहां से आप विदेश चले जाओ, या विदेश से संबंधित कोई काम करना स्टार्ट कर दो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर दो, या किसी मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी में भी आप काम कर सकते हो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि राहु आपका ऑनलाइन डिजिटलाइज आपको कर देगा। सबसे पहला बात बता दूं, आप डिजिटल फॉर्म में अपने आप को पेश करोगे। ठीक है, ऑनलाइन वर्क बढ़ाएगा, जूम मीटिंग्स जो होती हैं, जूम मीटिंग्स जो होती हैं वो बढ़ाएगा, गूगल मीटिंग्स होती हैं वो बढ़ाएगा। ऑनलाइन आपके डोमेन को वो बढ़ा देगा। सबसे ज्यादा यूज आप राहु की महादशा में वाईफाई का करोगे, इंटरनेट का करोगे, सोशल मीडिया का करोगे। ठीक है, और आप फोटोग्राफी का यूज कर सकते हो, सेल्फी वगैरह का आप क्लिक करोगे तो वो राहु की दशा में बहुत आपको देखने को मिलेगा। यार आपकी चल रही है दशा, तो आप देखना कि कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन यूजेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, डिजिटलाइज अपने आप को आप ज्यादा करने लगोगे परफॉर्म। चाहे आप वर्क कर रहे हो प्रोफेशनल लेवल पे, आप ये नोट जरूर कर लेना जब राहु की दशा स्टार्ट होती है। ठीक है, पहली पॉइंट। अब होता क्या है, देखिए मेरा सबसे फेवरेट ग्रह है राहु। आज की डेट में मैं कहता हूं मिलियनियर बिलियनियर जो बनाने वाला जो ग्रह है, ये राहु ही है। मैं आपको बता दूं, बड़ा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा धन, बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, बड़ा घर,
ये अगर आपके सपने पूरे करने वाला जो ग्रह है वो इकलौता ग्रह है राहु, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है ये, और रातों रात अमीर भी बनाता है, बशर्ते इसकी प्लेसमेंट देखनी होती है कि इसकी प्लेसमेंट है कहां पर, किस राशि में प्लेस है, किस ग्रह के साथ प्लेस है, क्या इसका ग्रह, इसका संबंध अच्छे ग्रहों से बन रहा है, मित्र ग्रहों से बन रहा है, तो आपकी ये दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। 18 साल की ये दशा होती है, उसमें अंतरदशा पहले राहु के साथ राहु की ही आएगी, उसके बाद जो ये परफॉर्म करेगा अंतरदशा में, फिर आपको देखना होगा क्या इसके मित्र ग्रह की अंतरदशा आएगी या शत्रु ग्रह की आएगी। ठीक है, उसके हिसाब से इसके रिजल्ट कैरी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको अपनी लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में दोनों में चेक करना है कि इसका प्लेसमेंट है कहां पर। अगर राहु केंद्र और त्रिकोण में प्लेस है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर राहु की प्लेसमेंट केंद्र में है, त्रिकोण में है और मित्र राशि में हो, जैसे शनि की राशि में हो, बुध की राशि में हो, और इसके साथ कोई ग्रह बैठा नहीं है और इसको कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, इसके साथ कोई बैठा नहीं है और इसको कोई देख नहीं रहा है, तो ये बहुत बढ़िया राहु है, आपकी बर्थ चार्ट का बहुत बड़ा अच्छा प्लेसमेंट है ये। और यही अगर रिपीट हो जाए नवांश में, केंद्र में बैठा हुआ है या त्रिकोण में बैठा हुआ है नवांश में भी, और किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, ये पहला आप सोच लेना, देख लेना अच्छे से कि किसी ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्रह इसको देख नहीं रहा हो, तो आपकी ये दशा काफी अच्छी जाने वाली है। ये पॉइंट आप चेक कर लेना अपनी पत्रिका लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में। अगर तो ये वर्गोत्तम हो जाए, कारणवश कोई भी आपको, आप मान लीजिए प्लेसमेंट है, एग्जाम्पल 3 नंबर साइन में आपका राहु है, ठीक है, 3 नंबर साइन में आपका राहु बैठा हुआ है और नवांश में भी अगर ये 3 नंबर साइन में चला गया, तो यकीन मानना आपका ये दशा जो है राहु की काफी अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छी जाएगी राहु की दशा, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, राहु किस नक्षत्र में है ये भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर वो मित्र के नक्षत्र में है, जैसे मान लीजिए केतु के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, जैसे अश्लेषा नक्षत्र में हो जाए, ठीक है, या शनि का नक्षत्र में हो जाए, अनुराधा नक्षत्र में अगर राहु है, या अभी जैसे गोचर में पूरा भाद्रपद में चल रहा है, बट मित्र के नक्षत्र में अगर है, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। ये तो हो गई इसके प्लेसमेंट की बात। अब बात करते हैं जिस राशि में ये बैठता है उसका ऑनर, मतलब डिस्पोजिटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका ऑनर अगर आपका नवांश में और लगन कुंडली में वेल प्लेस्ड है, पीड़ित नहीं है, तो भी ये दशा काफी अच्छी जाएगी। मैंने ऐसा कई पत्रिकाओं में देखा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये राहु आपका मान लीजिए सूर्य के राशि में ही बैठा हुआ है, एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं है कि शत्रु राशि में बैठा है तो ये खराब रिजल्ट देगा, अरे ये आपको नेम फेम सब दिलवाएगा, गवर्नमेंट पोस्ट दिलवाएगा, अच्छा मुकाम दिलवाएगा आपको, हायर मतलब पोस्ट दिलवाएगा, फिर आपको कोई बड़ा मतलब कंपटीशन एग्जाम क्रैक करोगे आप जब सूर्य की राशि में होगा तो। बट इसमें चेक क्या करना है, ये सूर्य आपका वेल प्लेस होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, केंद्र में हो तो बेस्ट है, त्रिकोण में हो तो बेस्ट है, सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए।
मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि का लॉर्ड है, जो डिस्पोजिटर है, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। मान लीजिए आपका राहु किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है और वो ग्रह केंद्र का मालिक या त्रिकोण का मालिक है, तो बेस्ट। लेकिन वो ग्रह 6 8 12 का मालिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोण का मालिक नहीं होना चाहिए, तीसरे छठे और 11वें घर का मालिक नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र का मालिक है तो बेस्ट, त्रिकोण का मालिक है तो बेस्ट। अगर मान लीजिए मित्र ही हो गया इसका, शनि हो जाए, बुध हो जाए, तो बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप राहु की दशा को कंसिडर कर सकते हो। बट आपको नवांश में भी देखना होगा, नवांश में राहु किस राशि में गया, नवांश चेक करना बहुत जरूरी है, खासकर महादशा में। नवांश में किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, ठीक है, और किस ग्रह से दृष्टि। आप मान लीजिए राहु के पे बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, बहुत बढ़िया दशा जाएगी, अच्छी जाएगी, परेशानी नहीं आएगी। बृहस्पति अगर दृष्ट कर दे राहु को लगन में या नवांश में, तो बेस्ट रिजल्ट देगा राहु। ठीक है, अब होता क्या है टेक्निकली, राहु की दशा में आदमी सोचता बहुत ज्यादा है, थोड़ा इल्यूजन की उस पे अंदर फ्रिक्वेंसी है। इल्यूजन मतलब भ्रम, आज ये कर लेता हूं, कल वो कर लेता हूं, जल्दीबाजी में डिसीजन लेगा। चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, जल्दीबाजी में डिसीजन लेगा। तो थोड़ा आपको करना क्या है, डिसीजन जल्दीबाजी में मैंने नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, किसी तरह का अग्रेशन नहीं दिखाना है, सडन मतलब अचानक फैसले लेने लेने कि आज ही करना है नहीं। थोड़ा सा शांत रखिए चित्त को, मन को शांत रखिए, बैठिए, एक बार नहीं 3 बार सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। जल्दीबाजी में कार्य मत करिए, ठीक है, उसमें नुकसान देगा। जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, सोच समझ के काम करिए, किसी तरह से भ्रम की स्थिति मत पैदा करिए, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये भ्रम पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ये राहु की दशा पे मेरा एक छोटा सा एपिसोड है। नेक्स्ट पे मैं हम लोग केतु पे भी काम करेंगे, केतु की दशा पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली ये बात है कि जब आपकी राहु की दशा स्टार्ट होने वाली हो तो किसी तरह से डरना नहीं है। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो उनको बताइए कि राहु आज की डेट का मटेरियलिस्टिक, देखिए आप आज सबको चाहिए क्या, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ये सब देगा, राहु दे सकता है अनलिमिटेड। बट बशर्ते आप इसका, ऐसा नहीं कि आप पाठ पूजा कर करके इसको बिल्कुल ही ठंडा कर दो, ऐसा मत करना। ये बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है अंतरदशा में, दशा में, और बशर्ते आप इसका यूज कैसे कर रहे हो, वो मेन, इसको यूटिलाइज करके आप अगर वर्क करते हो तो ये बहुत अच्छे परिणाम देगा। ये हमारी रिसर्च में देखा गया है कि राहु का जब पीरियड स्टार्ट होता है तो आदमी थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ, ठीक है, डिजिटल अपने आप को अगर परफॉर्म करता है तो बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत तकलीफ आ भी रही है, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको तकलीफ आ रही है, थोड़ा बहुत आपको परेशानी आ रही है, तो एक छोटा सा टिप बता देता हूं, उपाय बता देता हूं। अगर आपकी राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है, शनिवार को घर में सूजी का हलवा बनाइए, देसी घी में सूजी का हलवा बनाइए, 1 किलो बनाइए, 1 किलो हलवा बनाइए सूजी का, अच्छा उसमें मतलब कहने का मतलब इसको, देसी घी अगर अच्छा डालिए, चीनी वगैरह डालिए, ठीक है, और उसको शनि मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद, जो नीडीज होते हैं, उनमें बांट के आ जाइए। शनि मंदिर के बाद जो जरूरतमंद है, नीडीज हैं, उनको आप बांट दीजिए।
अगर आपको किसी तरह का ट्रबल आ रहा है राहु की महादशा या अंतरदशा से, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये आप करिए कंटिन्यू, कम से कम भी, मैं तो मान के चलिए 2 महीने तो करिए करिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई ऐसा लगा के देखा है आपने ये उपाय, अच्छे रिजल्ट देता, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, तो आप ये इसको आप प्रयोग करके देखिए। ठीक है, और किसी भी तरह का एक मोर पंख जरूर, अगर अगर आपकी राहु की माता चल रही है, जेब में पॉकेट में एक मोर पंख रख लीजिए, बस खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ये मेरा राहु की महादशा पे रिसर्च है जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर दिया। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम।